और वहीं डिंडौरी के गांव सिलपिड़ी में लहरी बाई बीज बैंक चलाती हैं और पीएम मोदी से लेकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान तक उनकी तारीफ कर चुके हैं, लेकिन उनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। अधिकारी नियमों का हवाला देकर पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दे रहे हैं। लहरी बाई को सरकारी कार्यक्रमों में बुलाकर उनका सम्मान तो किया जाता है, लेकिन जब पीएम आवास की बारी आती है तो नियमों का हवाला दे दिया जाता है, जिसकी वजह से लहरी बाई आज भी कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं। यह है डिंडौरी जिले का वनग्राम सिलपिड़ी, जहां बैगा महिला लहरी बाई अपने बूढ़े माता पिता के साथ 2 कमरों के कच्चे मकान में रहती हैं। इसी कच्चे मकान में एक छोटे से हिस्से को लहरी बाई ने बीज बैंक बना लिया है और बीज बैंक में 16 तरह के मोटे अनाजों के बीज हैं। बैगा महिला लहरी बाई किसी पहचान के मोहताज नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद लहरी बाई की तारीफ कर चुके हैं। मार्च में दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स कॉन्फ्रेंस में लहरी बाई से मुलाकात कर पीएम मोदी ने लहरी बाई के काम की खूब सराहना की थी, लेकिन लहरी बाई को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब तक नहीं मिल पाया। नहीं साहब, दाना पूरा बुट गिरा है तो मैं जहाँ तहाँ से जोड़ के और बीज बैंक बनाए हैं। हमारा आजी दादी माँ बाप ही दाना नहीं खान और तक मैं फिर भेंट भलाई करें न तक मैं फिर भगिस तो फिर ज्यादा नहीं बता पाया कि तो घर के बाहर से बता पाया ना कुछ नहीं। लहरी बाई को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलने के पीछे अधिकारी सरकारी नियमों का हवाला दे रहे। पीएम आवास के अलावा लहरी बाई की दूसरी सबसे बड़ी समस्या कि सालों बाद भी उसे जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पाया। जहां वो बेवर खेती करके मोटा अनाज उगाती हैं, वो जमीन वन विभाग की है, लिहाजा वन कर्मी उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। जो आप वनाधिकार पट्टों की बात कर रहे हैं उसमें उनका प्रकरण हमने अभी कंसिडर में लिया है। अभी शीतल पानी और पौंडी 2 गाँव का काम चल रहा है, इसके बाद उनके गाँव का भी शुरुआत होगी। साथ में जहाँ तक रोजगार की बात है तो बड़ा स्पष्ट है कि हम लोग जो हमारी इस तरह की बहनें हैं उनके लिए जो कोदो गुट की पता करती हैं उनका हम FPO बना रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता नरेश विश्वास का कहना है कि लहरी बाई अविवाहित हैं, लिहाजा उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कलेक्टर ने लहरी बाई के कच्चे मकान से खप्पर हटाकर सीमेंट की शीट लगवाकर दिलासा देने की कोशिश जरूर की है। बैगा चक के 59 गांव के पूरे बैगा परिवारों को उनके वन भूमि का निर्धारित या नियमित पट्टा दे, ताकि कोदंड की खेती को और बेहतर बढ़ाया जा सके। इस मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से बात की गई तो उन्होंने लहरी बाई को मदद करने का भरोसा दिया है। मैं भी छत्तीसगढ़ ऐसे कुछ लोगों को हमने अभी 27-28 को जो कार्यक्रम होगा उनमें सबको बुलाकर के एक सम्मान का कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं। और जितने भी ऐसे जो लोग हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने जिन्हें पुरस्कार दिया है, इस प्रकार के लोगों को किसी योजना में जोड़ना या जो मूलतः जो काम या व्यवसाय जो करते हैं उन कामों से उनको और क्या हम मदद कर सकते हैं, उनके काम को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार का प्रयास सरकार की तरफ से भी हो रही कि उनसे बातचीत करके उसको और कैसे प्रमोट करना है। मिलेट्स का ब्रांड एम्बेसडर बतलाते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय की मीटिंग रूम में लहरी बाई का बड़ा पोस्टर लगाया गया है। सरकारी कार्यक्रमों में बुलाकर समय समय पर उनका सम्मान भी किया जाता है, लेकिन पीएम आवास और वन अधिकार के पट्टे की जब बात आती है तो नियमों का हवाला दे दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता डिंडौरी से जुड़ गए हैं। संदीप, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के मुख्यमंत्री तक हर कोई लहरी बाई की तारीफ करता है, लेकिन जब योजनाओं के फायदे की बात आती है तो वो मिलते नजर नहीं आ रहे। वजह क्या मानी जाए इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि लहरी बाई जो है उसके लिए सम्मान से बढ़ के रोजी रोटी बड़ी चीज है। लहरी बाई ने कई बार कलेक्टर से गुहार लगाई कि हमको एक मकान मिल जाए और जो जिस जमीन पे वो बेवर खेती करके और अनाज पैदा करती है वो जमीन का पट्टा मिल जाए, लेकिन न तो उसको प्रधानमंत्री आवास मिल पा रहा है और ना ही उसको पट्टा मिल पा रहा है। उसका प्रधानमंत्री जो आवास है उसके वजह जो है नहीं मिलने की वजह जो कलेक्टर बताई है कि लहरी बाई के जो माता पिता हैं उनके नाम पे इंदिरा आवास स्वीकृत है, इस वजह से ये जो प्रधानमंत्री आवास उसको नहीं मिल सकता क्योंकि उसकी अभी शादी नहीं है और लहरी बाई उस व्यक्ति से शादी करना चाहती है जो उनके माता पिता की सेवा कर सके। तो ऐसी व्यवहारिक कठिनाइयां सामने आ रही। हालांकि कलेक्टर डिंडोरी ने ही लहरी बाई को एक गांव से निकाल के दिल्ली तक पहुंचाया है
और उनकी काफी कोशिश है कि लहरी भाई को रोजगार भी मिल सके और वो आने वाले समय में बैंक से लोन दिलाने की बात कर रहे हैं। लहरी भाई जो फसल पैदा करती है उसको जो छत्तीसगढ़ में किसी कंपनी में जो उसकी जो फसल है वो अधिक दामों में बिक सके, ऐसी वो कोशिश कलेक्टर द्वारा की जा रही है। बिल्कुल, तमाम जानकारी संदीप पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।